हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल योली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो वक्त हो गया है एपिसोड 28 के पार्ट 1 को देखने का विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। अगर इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लो, उसके बाद ही इस एपिसोड को देखना, इस पार्ट को देखना, ठीक है? तो अब इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी बात करेंगे। 28 का पार्ट 1। यहाँ छुपा من صحبته كلب कौन सा गाना है? अरे ओ बेसुरी आवाज वाले आदमी, ये मत भूलो कि हम इस वक्त मदाइन के करीब हैं। मदाइन और उसके देहात मुख्तार के हाथ पांव चूमने वाले तरफदारों से भरे हुए हैं। इतनी टहटे मत करो कि मुख्तार के आदमी हमारा सुराग लगा ले। तेरे पीछे ही आ रहे हो। मुझे तो हैरत है कि तुम जो अक्ल होश के शहंशाह हो, आखिर कैसे इतनी बड़ी गलती कर ली तुमने। मदाइन में मुख्तार सिर्फ मुंह खोले तो करोड़ों जानिसार उसके आगे सर झुका लेते हैं, जिनमें से एक कियान ईरानी है। और तुम हो बिच्छू के घर में बैठकर रुस्तुम से वादा कर बैठे। तुम्हें कोई इससे बेहतर जगह मालूम थी? क्यों नहीं? अगर हम बसरा की तरफ जाते तो हमें किसी चीज का भी खतरा ना होता। सही, तो जनाब शेख ने बसरा का इरादा बना रखा है। जा सकते हो, रास्ता खुला है तुम्हारे लिए। नाक की सीध में चलते जाओ, बसरा पहुंच जाओगे। क्या मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ जो तुम्हें बुरा लग रहा है? मदाइन का मतलब ईरान, और ईरानी कौम भी मेरी और तुम्हारे खून की प्यासी है। तुमने क्या सोचकर इस वीराने में रुकने का जहन बना लिया? इब्ने अशस, मान लिया कि मैं अहमक था कि यहाँ आया, अब जान छोड़ दो। मेरा कसूर है कि कूफे से भागने का रास्ता तुम लोगों को दिखाया। लानत है मुझ पर। फरार कूफा से तुम्हारी क्या मुराद है? आज से हम तो इंसानों की फहरिस्त में शामिल नहीं रहे, दुम्बों के रेवड़ में शुमार होते हैं। क्या तुम बाद में दोबारा कूफे में रहने का सोच भी सकते हो, वो भी कूफे के बाद का बतंगड़ बनाने वाले लोगों में? हम तो इतने जलील और रुसवा हो चुके हैं कि अब हमें ताबत कहीं और रहना पड़ेगा। किसे मालूम कि हम कूफे से किस हाल में निकले हैं, सिवाय हमारे खुद के। अगर तुम्हारे गुलाम सबको रसूल पता है। को पता चल जाए जो पता चल चुका है, सारे जहां को बताने के लिए काफी है। तो तुम दुम्बे की खान ना पहनते इज्जत माब। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी। मैंने अपनी तरकीब बताई तो तुम कितने खिलखिला गए थे खुशी से। तुम्हें तरकीब पसंद नहीं आई थी क्या? ये बहस मुबाहिसे किस बात को हल कर सकते हैं? अंदर के इरादे खुलकर सामने आ रहे हैं इब्ने जवाबी। शेख कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि अलग होकर बसरे को निकल जाएं। उसके लिए हजार दलीलें सुना रहे हैं। तुम क्या घूर रहे हो गधे? मैं तुम्हारे दिमाग के बारे में सोच रहा हूँ सिमर। तुम्हारा सर बहुत तगड़ा है यार। इसे पकाकर एक फौज को वलीमा खिलाया जा सकता है। सनान, चुप हो जाओ। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। इतने उदास क्यों हो पगले? इस कड़े वक्त में हमारा एक साथ रहना हमारी तकदीर के डोर काट देगा। आखिर एक साथ रहने की क्या जरूरत है? जब तक हम इंसानों के फहरिस्त में थे और कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जब ये सब ठीक था। आज हम दुम्बे हैं और भेड़िए के खौफ से आवारा वतन है। कम से कम मैं तो अब इन चीजों का हौसला नहीं रखता। आले उमैया से भी ठुकराया जा चुका हूँ और इस दुम्बों वाली जिंदगी से भी तंग आ गया हूँ। इब्ने अशस, आज फिर हम क्या गाफिल रहे हैं कि तुमने इस बेवकूफ के दिमाग को घुमा दिया। इत्तेफाक से कहानी बिल्कुल उलट है। मैंने शेख साहब को सीधी राह की हिदायत दी है। तुम मानो या ना मानो, बनु उमैया की बाजी खत्म हो चुकी है। मर गई वो हुकूमत। हमने तो उनकी फातिहा अभी से पढ़ दी है। अब आले जुबैर के धोखेबाजों की बारी है। जाओ, मगर ये जान लो कि आले जुबैर बनी उमैया की तरह बंदर से खेलने वाले नहीं हैं, जो तुम जैसे के साथ साजबाज रखें। उनकी शरीयत में बंदर कुत्ते की तरह है, जिसकी सांस भी नजिस है। इंसानों की फहरिस्त में तो अब हम रह ही नहीं है। चंद दिनों के लिए ऊँट बन जाएंगे और आले जुबैर को लूटेंगे। खुदा हाफिज तगड़े सर वाले।
पागल मैं आदमी तुम्हारी है। इन खौफनाक आंखों को बहुत याद करूंगा। शिम्र, मेरी मानो तो इस फितनाखेज इलाके से जल्द जल्द निकल जाओ, चाहे अपने खजाने और रुस्तम के बगैर ही क्यों ना हो। इसने एक अच्छी बात कही, बट शिम्र रुकेगा। रुस्तम भी आ रहा है, लास्ट पार्ट में देखा था अपन ने, रुस्तम आ रहा है और उसके पीछे हजरत कियान आ रहे हैं। क्या जरूरी है कि हम रुस्तम के आने तक इंतजार करें? मेरा सब कुछ ही उसके पास है। बगैर सोने के सिक्कों के शाम कैसे चले जाएं? आपका इसमें शरीफ क्या था भाई? तुम कितने अहमक हो भाई, कम से कम 100 बार तो पूछ चुके हो ये सवाल। एक चीज दिमाग में बिठा लो भाई, अरे भाई, एक फकीर और नादार गुलाम के होशो हवास कहाँ होंगे? तुम इतने भुलक्कड़ हो तो फिर तुम्हें ये कैसे याद है कि तुमने शिम से कब और कहाँ मिलने का वादा किया है? अरे भैया, अगर मुझ जैसा कोई बदबख्त आदमी अपने आका के हुक्म को भुला दे तो उसे अपना आखिरी कलमा पढ़ लेना चाहिए। एक दिन शिव ने इस भूलने की आदत की वजह से मेरे पाँव में घोड़े की नाल ठोक दी थी भाई। उन कीलों के निशान अब तक बाकी हैं। उस दिन के बाद से मैं अपना नाम तो भूल सकता हूँ, मगर शिव की बातें हरगिज नहीं। मेरा नाम जरबी है भाई, जरबी जरबी। ए मेरे कान, जरबी जरबी की फिक्र हो रही बहुत मुझे, पता नहीं क्यों। जरबी भाई, चलो हम सवार होकर चलते हैं ताकि रास्ता जल्दी कट जाए। तुम अपने गधे पर सवार रहो, मैं इसी तरह तुम्हारे साथ चलता रहूंगा मेरे भाई। ये सवारी नहीं है बेवकूफ। जब हम खामोश रहेंगे तो हमें अपने कदम गिनने पड़ेंगे, लेकिन बातें करने से सफर आसान और छोटा हो जाता है। हाँ ये तो है, बातें करने से लंबा सफर आसान हो जाता है, लेकिन अगर तुमने कुछ चालाकी और मक्कारी करनी चाहिए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ, जब दिल उदास न हो तो जबान भी गलत सलत बातें नहीं करती। भाईजान, मुख्तार आपको थप्पड़ मारता था क्या? हरगिज नहीं, थप्पड़ मारना तो गधे के लिए होता है, समझदार आदमी के लिए तो हरगिज नहीं। भाई खरबी, क्या मैं गधे की शक्ल का हूँ? हर भी किस गधे का नाम है? माफी चाहता हूँ, आपका जरबी। सिर्फ खरबी नहीं था। क्या तुम वाकई उल्लू हो या जानबूझ के बनते हो? जरबी कहाँ, खरबी कहाँ? मैं जरबी हूँ भाई साहब, जरबी 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 जरबी। ये बहरे कानो, अब नाम मत भूलना। पागल है वो गधे वाला। इसकी बॉडी जली हुई है। ये सब उसको घूर क्यों रहे जब से? उसको भूख लगी है। ये तुम दही रोटी खा रहे हो या कोई मजेदार हलवा? खुदा का शुक्र है, बयाबान में फटी हुई चप्पल भी चलने के लिए नेमत है। खुश नसीब हो कि अभी भी कुछ खाने को जी चाहता है। मजे ले लेकर खाते हो तो आदमी का दिल ललचाता है। बिस्मिल्लाह। मैं तो तरस गया हूँ किसी बकरे की रान खाने के लिए। देहातियों का डर खौफ ना होता तो खूब जला के भून के खाते। देहातियों का खौफ तो एक अलग बात है, लेकिन क्या मुझे जिबा करके भूनते? यहाँ बकरे कहाँ हैं? ये भेड़ बकरियों का जंगल है और बकरियों के रेवड़ यहाँ बहुत से हैं। इस बियाबान में जितना चाहो ढूंढ लो, टिड्डे ही मिलेंगे या फिर खरगोश। लेकिन वो खरगोश हैं जिनका खाना हराम है। तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ के खरगोश हराम वाले हैं? उनके कदमों के निशान से। हलाल खरगोश के सुम दुम्बे के सुम की तरह होते हैं और हराम खरगोश के घोड़े की सुम की तरह होते हैं। जबरदस्त, मुझे ये सब मालूम नहीं था। मुख्तार कैसा मालिक है जो अपने गुलाम को थप्पड़ भी नहीं मारता? अगर गुलाम फरमाबरदार हो तो मालिक को क्या जरूरत है उसे थप्पड़ मारने की? वो भी मुख्तार जैसा मुसलमान और रहमदिल मालिक। मुझे छींक भी आ जाए तो मुख्तार परेशान हो जाता है। मैंने न जाने कितनी दफा उसे तंग किया है और बदतमीजी कर दी, मगर वो सिर्फ मुस्कुराया है। खुश नसीब हो तुम भाई। भाई जरबी। जरबी, खुश नसीब हो तुम भाई जरबी। थप्पड़ खाना तो मेरी रोज की आदत है। जिस दिन भी थप्पड़ ना खाऊं भाई तो वो दिन बिल्कुल ही अधूरा है। शिमर भी अगर मुझे देखे और थप्पड़ ना मारे तो गोया उसकी नमाज कज़ा हो जाती। शिम नमाज भी पढ़ता है क्या? तौबा तौबा, बेनमाज तो खुदा का दुश्मन होता है भाई। शिमर मालूम जरूर है
मगर उसकी नमाज रोजा पूरे हैं। क्या फायदा ऐसी नमाज का? एक नमाजी कभी जालिम और सफाक नहीं बनता मेरे भाई। हाँ, मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि मैं उसकी नमाज को भी देख चुका हूँ और उसके जुल्म को भी। खुदा उसके जुल्म का बदला उसको जरूर दे। उसका बदला जरूर मिलेगा अगर तुम मदद करो और बेईमानी ना दिखाओ, तो शिम्र अपने नापाक अमाल की सजा जरूर काटेगा। तुम्हारी ये आकबत भी अच्छी हो जाएगी। तुम्हें याद है ना कि मुख्तार ने तुम्हें आजाद करके तुम्हारे जुर्म को माफ करने का वादा किया है, बशर्ते तुम शिम्र को हवाले कर दो। तुम्हारी दाढ़ी की कसम भाई, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मुख्तार की मदद कर सकूं, ताकि वो शिमरे मनहूस का सर कलम कर दे। इसलिए नहीं कि वो मुझे माफ कर दे और आजाद कर दे, इसलिए नहीं, शिमर का मुझे और मेरी कौम को गाली बकना मेरे लिए लाइलाज मरज बन चुका है। वो मेरा गला घोट देना चाहता है। सोचता हूँ कि अजमों ने शिमर का क्या बिगाड़ा है आखिर। अजमों के नामो नमूद से वो बेजार है। सच सच बताओ, क्या मैं रुस्तम जैसा हूँ? क्या ये जानवर रक्स की शक्ल का है? अब तुम देखो हम ईरानियों से कैसा बुग़्ज़ रखता है, हमारा और हमारी कौम का मजाक उड़ा के खुश होता है। बिल्कुल इसके बरखिलाफ मुख्तार सुन्नते पैगंबर के मुताबिक अरब और अजम को एक निगाह से देखता है। कुर्बान जाऊं मुख्तार के गैरतमंदाना मौक़िफ़ पर। भाई करबी, मुख्तार अपने गुलामों की शादी कराता है क्या? बकवास बंद करो। तुम हो किस मिट्टी के? हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा मैं तुम्हें रुस्तम के बजाय मुस्तम पुस्तम कह के पुकारूं? बाबा, मेरा नाम जरबी है। तुम्हारी मनुष्य जुबान अगर मेरा नाम ले नहीं सकती तो मत लो नाम, मुझे सिर्फ भाई कह के पुकारो। जरबी क्या बकवास है? ए ज़बान, गलत बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा नुकसान होगा। ए रुस्तम, कितने सलील हो तुम, कितने अहमक हो, कितने नाफहम हो, अरे कितने भुलक्कड़ हो तुम। रुको, क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया भाई? अपने आप को क्यों पीट रहे हो? मैं जब तक थप्पड़ न खाऊं मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं होगा। मुझे मारो ना भाई, तुम्हें कसम है, मुझे थप्पड़ मारो ताकि मैं तुम्हारा नाम ना भूलूं। खुदा की लानत और शिर्म के सियाह दिल पर, इस हैवान ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है। कोई बात नहीं मेरे भाई, जो तुम्हारा दिल चाहे उस नाम से पुकारो मुझे। तुम्हें गुस्सा आ जाता है तो मैं डर जाता हूँ। वादा करता हूँ अब गुस्सा नहीं करूँगा। शिम्र के साथ वो करेंगे कि वो याद रखेगा। अगर तुमने शिम्र को मुख्तार के हवाले कर दिया तो मैं खुद आसीन चढ़ा लूंगा और तुम्हारी शादी करा दूंगा। खाओ कसम। हाँ कसम खाता हूँ। भाई खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। आओ मेरे गधे पर सवार बनो। शिमर, तुम्हें नहीं लगता कि इब्ने जुबैर इब्ने ज़ियाद से बेहतर होगा? तुम चाहते हो जिस तरह से भी देख लो, फिर भी इब्ने ज़ियाद बरतर है। वो हम जैसे लोगों की खूब कदर करता है। ये मत भूलो कि उसने उमर साहब के साथ क्या किया। उसका मतलब पूरा होते ही सारे वादे तोड़ दिए उसने। तोहमत मत लगाओ बंदा खुदा। उमर अपने ही करतूतों की वजह से नामुराद हुआ है। अव्वल ये वादाए हुकूमत रहे यजीद ने उमर को दिया था, ना कि इब्ने ज़ियाद ने। दूसरे ये कि उमर साद को जो करने का हुक्म दिया था उसने वो तो किया ही नहीं। उसने इतनी सुस्ती दिखाई कि बिलाखिर इब्ने ज़ियाद को मेरा दामन थामना पड़ा। तुम्हारा मतलब है उमर खामखा रोना धोना कर रहा था? हाँ बिल्कुल। जो काम किया ही नहीं उसका मुआवजा मांगना नाइंसाफी है, नाजायज। इनको पता है कि उमर मर गया। अगर रे की हुकूमत करबला के फातेही को देनी थी तो मुझे देनी चाहिए थी। ये भी एक दावा है। तुम ही बताओ कि मेरा दावा गलत है। हाँ, वैसे करबला में तुमने सबसे नुमाया काम किया है। तुम्हें अफसोस नहीं होता शिमर? किस बात का अफसोस? हुसैन से जंग करने पर। इब्ने ज़बाबी, हुसैन अगर दोबारा जिंदा हो जाएं और यजीद के खिलाफ उठ खड़े हों तो मैं फिर उनके खिलाफ उठने वाला पहला शख्स होऊंगा। क्या हरामी है। तुम्हें ये बात कबूल नहीं कि जरा सा भी पछतावा नहीं है इनको। यजीद का धोखा खा लिया था। कैसा फरेब, कैसा धोखा, खुदा की तौबा। अगर हुसैन नवासे रसूल हैं तो क्या वो बिद्दत ईजाद कर सकते हैं, सुन्नत तोड़ सकते हैं, खलीफा के खिलाफ कयाम कर सकते थे? खुदा के अहकामात के खिलाफ तो रसूल भी नहीं जाते। नाऊज़ बिल्लाह। अगर कोई पैगंबर भी गलती कर लेते खुदा उन्हें भी माफ न करता और अपने ताल्लुक का रिश्ता उनसे तोड़ देता।
क्या तुम इन बातों को दिल की गहराई से कह रहे हो? क्या मुझे बच्चा समझते हो या मुझे आले उमैया का जासूस समझ कर रखा है जो तुम्हारे अकीदे की तफ्तीश कर रहा है? ये मैं हूं पगले, तुम्हारा दोस्त। गोया हमने आपस में भाईचारगी का सीगा पड़ा है। एक तो ये कि हर खलीफा की बैत तोड़ना दीन में बिदअत करना नहीं कहलाता, खास तौर पर यजीद जैसा खलीफा जो खुल्लम खुल्ला शरीयत को पामाल करता था। दूसरी बात ये, अगर खलीफा की बैत शिकनी मासियत होती तो फिर सिफ़ैन में जितने लोगों ने अली की बैत शिकनी की वो सब गुनाहगार हुए, जिनमें से मैं और तुम शामिल हैं। क्या समझाऊं? रुस्तम ने ज्यादा ही देर नहीं करती। जब तक तुम शख्स से यकीन तक पहुंचोगे रुस्तम भी रुस्तम आ पहुंच जाएगा। जाएगा। हटेगा पता नहीं है। कुछ तो करेगा ये। क्या बात है, चुप हो गए हो भाई? खामोश क्यों हो गए हो? कुड़ रहा हूँ भाई, मैं अपनी बुरी तकदीर पर कुड़ रहा हूँ। काश मुझे खुदा इस गधे की शक्ल में पैदा करता। कुफराने नेमत मत करो, खुदा को बुरा लगता है ये सब। खुदा की पनाह के उससे कुछ बुरा लगे। ये गधा हर लिहाज से मुझसे बेहतर है। खुदा ने मुझे तमस्खुर के लिए पैदा किया है। ये क्या कुफराने नेमत है भाई? इस्तगफार करो। अरे भाई, लगता है कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया तुम्हें। मेरी जगह होते तो मेरा दर्द समझते। एक बालिश का सर और वो भी एक मुट्ठी सी अक्ल जो किसी काम की नहीं, उस पर शुक्र, खुदा का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। क्या मालिकों की कमी थी कि खुदा ने शिम्र जैसा एक दियो मेरे नसीब में दिया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम्हारा दिल नहीं जलेगा? बेशक मेरा दिल भी जलेगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो कुछ तारीखी काम करके दिखाता। देखो, खुदा ने तुम्हें कितना अजीज रखा है, तुम्हें एक ऐसे दिन के लिए जिंदा रखा। अगर कदर ना करो तो गुनहगार हो। अगर तुम में गैरत हो तो खुदा को खुश करोगे और हमारे तारीख वाले रुस्तम की तरह इस देव को मार डालोगे। खुदा की पनाह। वैसे भाई, ये शिम्र के चेहरे पर धब्बे कैसे हैं? उसे बरस की बीमारी है। उसका सारा जिस्म उसकी सड़ी शक्ल की तरह धब्बे वाला है। बरस? ये बरस कौन सी बीमारी है भाई? ये एक अजीब सी बीमारी है भाई, जिस्म की खाल को धब्बों से भर देती है। न दर्द न दवा। उस जाहिल को उसके ये धब्बे बहुत अजीज है। काश उसे ताउन की वबाई बीमारी हो जाती। वो समझता है कि इन धब्बों ने इसकी हैबत मजीद बढ़ा दी, बल्कि ज्यादा खौफनाक हो गया है, ज्यादा मनूस दिखता है। तेरी हिकमत पर कुर्बान हो जाऊं मालिक। देखो वो किस तरह इंसान नुमा हैवानात की निशानदेही करता है। अगर वो आम लोगों की तरह होता तो शिव कहाँ होता? तुम्हें भूख नहीं है भाई? तुम बताओ। खुदा की पनाह भाई, मेरा पेट भूख से दर्द कर रहा है। पता है हमने कब नाश्ता किया था? मगरिब होने वाली है, खाना ना खा लिया जाए। कहीं शिकार तक पहुँचने में देर ना हो जाए। मत डरो गरबी भाई, जब तक मैं शिमर तक ना पहुंच जाऊं, शिमर अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। कुछ सुकून का सांस ले लें, कुछ खा पी लें, ताकि शिमर को शिकार करने की ताकत तो हो हम में। सिर्फ इतनी देर कि हम कुछ खा लें और नमाज पढ़ लें। मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं भाई। जब तक तुम वुजू करोगे मैं भी अपना रिस्क फुरात से निकाल लूंगा। मछली पकड़ने आती है तुम्हें? भाई मेरे इस बेकार से हुलिये और मेरी हरकतों पे मत जाओ। शिमर को मारने के अलावा वो काम जानता हूँ जो किसी जिन और परी को भी ना आते। अभी देखना। ओहो, फटाफट चढ़ गया ये तो।
भागना। ओ क्या बात है, खिलाड़ तो है उसके बाद, टैलेंट तो है। अगर शिवर ने हमें देखकर ये पूछ लिया कि तुम्हारे साथ ये धुम छल्ला कौन है, तो क्या जवाब दूं? कहना वही सारबान है जिसने इब्ने जियाद को ऊंट के पेट के नीचे छुपाकर उसे भागने में मदद की। काम ख्याली। शिव भी एक सादा लौसा आदमी है जो मान भी जाएगा। भाई तुम मुझे शिव तक पहुंचा दो, मैं वो काम करूंगा कि उसे जरा सा भी शक नहीं होगा। खुदा की पनाह, शिव चालाकी और मक्कारी का बादशाह है भाई। उसके पास चील की आंखें हैं और घोड़े के कान और कुत्ते की सी सूंघने की हिस्स है। खयानत की बू को दूर से पहचान लेता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो तुम्हें देखते ही पागल हो जाएगा और कहेगा कि ये आदमी मुख्तार का आदमी, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। फिर क्या होगा, हम दोनों का सर कलम हो जाएगा। मैं भी उसी मालिक का पला हुआ हूँ जिससे तुम्हारे मालिक की जिंदगी अजीरन बना दी है। तुम सिर्फ मुझे दूर से शिव दिखा दो, फिर देखो मैं कैसे उसकी रूह कब्ज करता हूँ। क्या तुम कर लोगे? तुमने मुझे इतना छेड़ा है कि मैं तंग आ गया हूँ कसमें खा खा कर। तुम वाकई सही कह रहे हो भाई, झूठी कसम इंसान को खराब कर देती है। बहरहाल तुम शिव से मुकाबला नहीं कर पाओगे। नमाज पढ़ ली तुमने पढ़ने दी है मुझे? चलो मिलकर पढ़ते हैं। हाँ, पहले नमाज, इसके बाद खाना। मैं शिव की तरह नमाज पढ़ना जानता हूँ, कोई मसला तो नहीं? नहीं, इसमें क्या हर्ज है। असल मकसद तो दिल को खुदा तक पहुँचाना है। मछली जल ना जाए। जल्दी आओ भाई, सफर की नमाज मुख्तसर होती है। जब तक मछली पकेगी हम नमाज पढ़ चुके होंगे। तो फिर इसके नीचे की आग हल्की कर दूं, कहीं जल ना जाए। अल्लाहु अकबर। अरे ये कौन है? अरे अभी तक यहाँ इधर है, इनके पीछे पीछे आए चुपके। वो लोग क्या कर रहे हैं यस्ता? मछली की हवस में रुक गए हैं। बज़ाहिर ये रुस्तम कोई बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। एक चश्मे ज़रन में इतनी बड़ी मछली शिकार कर ली। लानत है इस मक्कार आदमी पर। ये कौन सा मछली खाने का वक्त है? मेरे ख्याल से इस चालाक आदमी ने ज़रबी को किसी जाल में फंसा लिया। अमीर, मसलियत जाने तो इनके करीब हो जाते हैं। मुझे डर है कि ये ज़रबी के चुंगल से निकल जाएगा। मगर बहुत ध्यान से यस्ता, उसे भिनक भी पड़ गई कि हम छुपे हुए हैं तो हम शिमर तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप बेफिक्र रहें अमीर। ये सही आदमी नहीं है, रुस्तम हरामी है। ओह शिट, ज़रबी भाई तो हरामी मर गए या नहीं?
यार जर्बी की इसलिए फिक्र होती है। चलो चलो कोई बात नहीं, नहर की बड़ी मछलियां तुम्हें खा ले, इनकी तो बिरयानी होगी। हाँ। वो लोग कहाँ गए? पीछे फौज थे। अमीर, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने जर्बी को मार डाला। जर्बी को मार डाला इतनी आसानी से? मुझे पता था ये उसकी चाल है, मगर वो जर्बी को मार देगा इसकी तवक्को ना थी मुझे। जल्दी जल्दी चलना, क्या जरूरी है कि तुझे सीधे से चखाऊं? आपका गुलाम आ गया सरकार। मेरी जान निकाल दी थी तुमने मनूस, किस जहन्नुम में मर गए थे? खुदा की पनाह, आपको हाथ पैर बांधकर मुख्तार के पास ले जाएं और जिंदा छोड़ दें, यह मौजज़ा नहीं। सोना कहाँ है मेरा अहमक? वो सारा सोना बर्बाद हो गया। कूफे के दरवाजे पर शाकिरी अरब ने मेरा रास्ता रोका। सोना जो देखा तो इतने सवालात पूछे कि मुझे पहचान लिया। हाँ, वो लोग बहुत जले जब उन्होंने ये सुना कि शिमर भाग गया है। उसके बाद मेरे हाथ पैर बांध दिए, मार मार कर मुझे और मेरे गधे को मुख्तार के पास लेकर चले गए। यकीनन तुमने मुख्तार को देखते ही सब कुछ बोल दिया होगा। आपकी दाढ़ी की कसम, मैंने कुछ नहीं बताया। उसने पूछा कि शिमर कहाँ छुपा हुआ है। मैंने बात घुमा दी कि ज़बानी याद नहीं, देख कर बता सकता हूँ। वो भी धोखे में आ गया और यकीन कर बैठा। अपने गुलाम जर्बी को मेरे साथ भेज दिया कि आप तक पहुँचा दे। जर्बी को मार कर मैं भाग आया। लानत है तुझ पर जाहिल कहेंगे। तुम अपनी मुट्ठी भर दिमाग के जरिए मुख्तार को धोखा देना चाहते थे। अहमद कहेंगे, मैं अपनी इतनी समझदारी के साथ फिर मुख्तार के आगे मगलूब हो गया। ये भाग गया, छुप गया। छोड़ना ये शिमर को, मारना जान से। चलो जल्दी करो, ये सारा सामान उठाकर यहाँ से जल्दी चलें। इब्ने ज़बाबी, अरे ओ इब्ने ज़बाबी, ज़बाबी के बच्चे। उसने अपनी तलवार को अपनी शाल के नीचे छुपाया हुआ है। अबू जहल कहीं के, अगर तुम ज़र्बी को न मारते तो हम उसे लुकमा बनाकर अपनी जान बचा अबू सकते जहल। थे। वाकई आप सही कह रहे हैं। उड़ना चाहो या रेंगना चाहो, भागने का रास्ता नहीं रहा। मैं अधूरे काम को पूरा करने आया हूं। अपनी तलवार से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी जान बचा ले।
दैट्स इट, पार्ट 1 ख़त्म होता हुआ। यार मैं बहुत बड़ी गलत फहमी में था, मुझे लगा रुस्तम सच में अच्छा आदमी है, बट एक्चुअली बहुत हरामी निकला वो, बहुत हरामी निकला, बहुत लाइक चालाक निकला एक तरह से तुम कह सकते हो। पागलों की तरह हरकत करके लोगों को पागल बनाता है वो रुस्तम। ज़रबी को मार दिया। मुझे पहले ही ज़रबी की फ़िक्र थी जब हज़रत मुख्तार ने ज़रबी को कहा कि तुम इसके साथ जाओ। मैं तभी मुझे लगा कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, ज़रबी को नहीं भेजना चाहिए था यार। उनका नौकर था, वो बहुत अच्छा आदमी था, किसी सिपाही को भेज देते, किसी और को भेजते, लाइक कोई और होता ना जो जिसे शिम्र नहीं जानता हो। हाँ ज़रबी को नहीं जानता था, बट एक्चुअली शिम्र इतना आरामी, वो किसको भी भेजते हज़रत मुख्तार, वो सब कर लिया रहता। बहुत सिंपल सी बात है। तो ज़रबी को तो बस बहुत बुरा लगा, ज़रबी को मार दिया उसने, पत्थर से सर पे मार दिया। साइको आदमी था वो, लाइक लिटरली रास्ते भर में किस तरह से उसने पागल बनाया, एंड एंडिंग में आके मौका देखते ही इन लोग इसी तरह वार करते। जब नमाज़ पढ़ते हैं ना लोग, तब इसी तरह ये लोग वार करते। इस तरह के दुश्मन थे ये लोग, बहुत बहुत ख़राब लोग यार ये। तो फाइट स्टार्ट होने वाली इस पार्ट के अंदर में, बस अपन ने देखा ही है, फाइट स्टार्ट ही होने वाली है हज़रत कियान और शिम्र के बीच में। सिर्फ शिम्र को मारना यार जान से, बहुत हरामी आदमी लिटरली शिम्र, सच बता रहा हूँ। बस ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। अब सेकंड पार्ट में अपन मिलते हैं एपिसोड 28 के सेकंड पार्ट में, जिसमें फ़ाइट स्टार्ट हो जाएगी मेरे ख्याल से शिम्र और हज़रत कियान के बीच में। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, पीस आउट।